इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेट न करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड 1:30 बजे तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ऐसे केस नहीं जो छुट्टियों के बाद लगेंगे। लोगों को फ्रस्ट्रेट न करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं। छोटे छोटे इश्यूज हैं, हल्का बंदियों के, इन्हें हल किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का ट्रायल कहां होगा? इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगा। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश करने से मौजूद की थी। वजारत कानून से राय लेकर केस का अडयाला जेल में ट्रायल करने की दरख्वास्त भी की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। तोशाखाना रेफरेंस पे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में केस चलाना चाहते थे। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडयाला जेल में आज समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड पर क्यों नहीं बोलते? कहां का मजाक है? बरतानिया से पैसे आने थे, आपने इसके एवज अलकादिर ट्रस्ट की जमीन ली। मलिक रियाज डिफॉल्ट कर गए, आपने 60 अरब रुपए माफ कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बोले, झूठ भी इतनी ढिठाई से बोलते हैं, सच का गुमान हो। अता तारड़ का पीटीआई पर नून लीग के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम। मुबैना गैर शरई निकाह के हवाले से बोले, जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है क्योंकि ना मुद्दत पूरी की गई ना इद्दत। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में आज भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यू करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून का इंडोर के साथ आउटडोर सरगर्मियां तेज करने का फैसला। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज। जलालपुर जट्टा स्टेडियम में 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब में इंतखाबात से कबल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। खातून जब भी तकाजा करे, शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट का हक महर के केस में बड़ा फैसला। अदालत का 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शोहर को 1 लाख जुर्माना। कानूनी चाराजोई का हुक्म भी दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कानून में भी मौजूद है। दरख्वास्त गुजार खालिद परवेज की अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाली का हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी इरसाल करने का हुक्म। मामले पर अदालती मुआवनत के लिए अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि शक है आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। दोनों अफसरान अदालत पेश हुए और ना ही कोई जवाब दिया। बागों के शहर में आलूदगी का ग्राफ नीचे न आ सका। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पोजीशन पर। AQI 248 रिकॉर्ड शहर कायद में आलूदगी के बादल छटने लगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और मुंबई का 4था नंबर। स्मोक के बायस शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 63,370 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी, इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 284 रुपये 20 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 25 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए सरगर्म, 3 मंसूबों के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 65 करोड़ 90 लाख डॉलर में से 65 करोड़ 52 लाख डॉलर कर्ज है। कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम 2022 के सैलाब में तबाहशुदा स्कूल्स की बहाली पर खर्च होगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे और ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए भी रकम को इस्तेमाल किया जाएगा। तज़ीनो आराइश और तौसीई मंसूबे में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाज़िरी। फातह खानी की मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर बयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार और मरकजी गुंबद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। कहा, दिए जलाने और चरागा करने के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार के रास्ते को मज़ीद कुशादा किया जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का नस्ली असीबत को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देने का मुतालबा। नेल्सन मंडेला की बरसी के मौके पर जोहान्सबर्ग में खिताब करते हुए कहा, तालिबान ने लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया। 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थी। सब कुछ बेहतरी न होने के बावजूद पेशरफ्त थी। तालिबान ने खवातीन के हकूक सल्ब कर लिए हैं। अफगान लड़कियों को आला तालीम तक से महरूम कर दिया गया है। मुल्क को मनशियात से पाक करने का मिशन। ANF ने मनशियात स्मगल करने वाली 6 खवातीन को धर लिया। 26 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात थी बरामद। खवातीन का ताल्लुक मुख्तलिफ मनशियात स्मगलिंग गिरोहों के साथ होने का इंकशाफ। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खातून के पेट से 87 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद हुए। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन से 2 मनशियात फरोश खवातीन पकड़ी गई।